As nation celebrated Hanuman Jayanti yesterday, the festive atmosphere was marred by clashes in Madhya Pradesh's Guna district. As a procession was carried out for the occasion through parts of the city, the group came under attack in front of a mosque during the celebrations. Stones were allegedly pelted at those who were a part of the procession as they passed by the mosque. Let's take you straight to the location where violence broke out, where my colleague Makarand Kale gets you a first-hand account of what transpired. वही मस्जिद है मेरे दाईं तरफ, आप देख पा रहे होंगे। यहीं से वो विवाद हुआ, वहीं से विवाद की शुरुआत हुई जब हनुमान जयंती का जुलूस इधर से निकल रहा था, शिवाजी नगर से अंदर की तरफ आ रहा था, तो उसी दौरान मस्जिद के बाहर ट्रैक्टर रोककर लोगों के साथ विवाद किया गया। केवल विवाद नहीं किया गया, बल्कि मस्जिद के अंदर से निकल के युवकों ने हनुमान जी का अदाकारी कर रहे, हनुमान जी का रोल कर रहे शख्स को पीटा भी। अभी फिलहाल पुलिस यहाँ पर तैनात है। तमाम जो मुस्लिम पक्ष के लोग हैं वो बाहर आ गए और उन्होंने पीटना शुरू कर दिया, मारपीट शुरू कर दी। इस दौरान तलवारें भी लहराई गई। मस्जिद के अंदर आप सोचिए तलवारों का क्या काम है। ये वही जगह है, ये वही मस्जिद है, हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। ये वही मस्जिद है जहाँ से लोग बाहर निकले, ये वही जगह है जहाँ का वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं। ये कर्नलगंज की मस्जिद है और कर्नलगंज की इसी मस्जिद के अंदर से लोग बड़ी संख्या में निकले और जुलूस के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। जुलूस को रोकने की कोशिश की गई। पुलिस इस वीडियो में नजर आ रही होगी, पुलिस ने रोकने की कोशिश की, समझाने की कोशिश की, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं थे। बेल्ट निकालकर लहराई गई, लोगों के साथ मारपीट करनी शुरू कर दी गई। झंडे का अपमान किया गया, भगवा झंडे को नीचे गिराया गया। हनुमान जी बनकर चल रहे शख्स के साथ मारपीट की गई, उसे बेल्ट से पीटा। इसके अलावा तलवार लहराई। हालांकि कुछ लोगों ने रोकने की भी कोशिश की, लेकिन उपद्रवी मानने के लिए तैयार नहीं थे। और उसके बाद की तस्वीरें हमने देखी कि यहाँ से पूरे पत्थर उठाकर जुलूस के ऊपर फेंकने शुरू कर दिए। Now, the cops have swiftly stepped in to maintain law and order. 9 accused, including the main suspect, have already been arrested. कल शाम को लगभग 7:30 बजे की घटना है। दो पक्षों के बीच में आपसी तनाव हुआ था। चूँकि पूरा प्रशासन और पुलिस हनुमान जयंती के अवसर पर यहाँ पे हनुमान टेकरी है, वहाँ पे लाखों श्रद्धालु आते हैं, तो हम लोग वहीं पे फोकस थे। तो ये घटना हुई तो अच्छी जानकारी मिली, वैसे हम लोग वहाँ पहुँच गए थे, तो सिचुएशन को तत्काल ही कंट्रोल कर लिया गया था। और लोगों के अंदर जो अफवाहें चल रही थी उसके बारे में भी हम लोगों ने भी अपील की लोगों से, और साथ ही जो हमारे डिफरेंट वर्गों के लोग हैं उनके माध्यम से भी अपील की थी। आज देख रहे हैं कि आप पूरा मार्केट खुला हुआ है, सिचुएशन पूर्ण कंट्रोल में है। जैसे ही मस्जिद के सामने आए, वहाँ डीजे बज रहा था। डीजे बंद कराने की बात पर से दोनों पक्षों में विवाद हो गया और अचानक पथराव शुरू हो गया। 5 नामजद आरोपियों पर कार्रवाई की, FIR दर्ज की गई और अन्य 15-20 लोगों के उन्होंने होना बताया, जिसके आधार पर हम CCTV और अन्य वीडियो फुटेज वगैरह संग्रह करके उनके सर्च कर रहे हैं और जो भी उसमें आरोपी पाए जाएंगे उन पे विधिवत कार्रवाई की जाएगी। अभी तक हम लोगों ने 9 लोगों को गिरफ्तार कर चुके हैं और बाकी टीम और तलाश में लगी है। In the latest, a 10th person has now been arrested in this case. Amin Khan, he's the son of the main suspect, Vicky Khan, who had earlier been arrested by the police, is now in their custody. In fact, Amin Khan also has several criminal cases registered against him already. That's the latest that we are getting on this case. 10th arrest has taken place. Makarand, what exactly is the role of this person who has now been arrested? देखिए, अमीन जो है वो जो मुख्य आरोपी है विक्की खान, उसका बेटा है और उसको फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आज देर शाम को, थोड़ी देर पहले ही मैं कहूँगा कि उसको गिरफ्तार किया गया है। अब मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूँ। मेरे पीछे देखिए, हैवी डिप्लॉयमेंट आपको नजर आएगा। यहाँ पर तमाम जो पुलिस अधिकारी हैं अब फ्लैग मार्च कर रहे हैं बड़ी संख्या में यहाँ पर, चूंकि ये वही मस्जिद है जिसके सामने ये पूरा पथराव हुआ था। और अब सायरन बजाते हुए तमाम जो पुलिस की गाड़ियां हैं आपको नजर आ रही होंगी कि वो यहाँ पर सुरक्षा बरतना सबसे महत्वपूर्ण है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर लोगों के अंदर जो सिक्योरिटी का जो एक मेन लैक हो रहा है, यानी कि लोग सुरक्षा को लेकर जो परेशान हैं, उसका डर मन से खत्म करना है और इसीलिए बड़ी संख्या में यहाँ पर पुलिस डिप्लॉय की गई है। आप देखिए, जो लोग हैं वो इस समय आपको नजर आ रहे होंगे तस्वीरों में, बड़ी तादाद में यहाँ पर पुलिस है। इसके अलावा ड्रोन से निगरानी की जा रही है। ये जो पूरी छतें हैं, अभी इस
छत पर यहाँ पर आपको मैं तस्वीरें दिखाऊंगा, ड्रोन के जरिए भी निगरानी की जा रही है और तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले ही यहाँ पर बड़ी संख्या में पत्थर भी जब्त किए गए थे और इन पत्थरों को जब्त करके अभी पुलिस लेकर गई है। उन लोगों से पूछताछ भी की जाएगी जिनके घरों के ऊपर से ये पत्थर मिले हैं। मैं तस्वीरें दिखा रहा हूँ उसी मस्जिद की जहां पर ये पूरा घटनाक्रम हुआ और उसी के ठीक सामने आप देख पा रहे होंगे छत पर आपको छत के नजदीक एक ड्रोन नजर आ रहा होगा। उस ड्रोन की तस्वीरें यहाँ पर इस कैमरे में नजर आएंगी, इस मोबाइल फोन में नजर आएंगी। देखिए छतों पर, देखिए यहाँ पर स्टॉप करने को कहूंगा। देखिए अभी थोड़ी देर पहले पुलिस ने इसी जगह से पत्थरों को बरामद किया है। हालांकि बहुत सारे पत्थर पुलिस लेकर के नीचे उतरी है। सवाल यही है कि जो घर के संचालक हैं उन्होंने कहा कि यहाँ पर दीवार बनी थी, लेकिन दीवार का कोई कंस्ट्रक्शन यहाँ पर नजर नहीं आया। तो जाहिर है कि अब पुलिस को आशंका है, ये शक है कि इसका इस्तेमाल, इन पत्थरों का इस्तेमाल जो है वो पत्थरबाजी के लिए किया गया हो सकता है और अब पुलिस इस बारे में पूछताछ कर रही है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि साजिश थी या फिर अचानक हुआ एक इंसिडेंट था, लेकिन इस तरह से पत्थर मिलना, इसके अलावा आरोपियों का पहले से आपराधिक रिकॉर्ड होना, ये बताता है कि इस पूरे मामले में साजिश हो सकती है। पुलिस इस एंगल से जांच भी कर रही है। ड्रोन जब उड़ता है तो घरों की छतों पर पत्थर मिलते हैं। इससे पहले हमने सेम मॉडस ऑफ ऑपरेंडी देखी महू के अलावा हमने नागपुर में भी देखी, किस तरह से लोग आए, अचानक से पथराव शुरू हुआ। जाहिर है कि पूरी कम्युनिटी इसमें इन्वॉल्व नहीं होती है। लगातार पुलिस भी यही बात कह रही है। एफआईआर में भी बात दर्ज है, 5 नामजद आरोपी और बाकी अन्य हैं। 10 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं, जिसमें मुख्य आरोपी है विक्की खान और उसका परिवार के भी दूसरे जो सदस्य हैं वो अभी फिलहाल गिरफ्त में है। ये वही मस्जिद है जहां से इस पूरे घटनाक्रम की शुरुआत हुई। तस्वीरें मैं आपको दिखाऊं, इस मस्जिद के दाईं तरफ से प्रोसेशन आ रहा था और जब वो प्रोसेशन यहाँ पर पहुंचा तो अचानक से डीजे के साउंड को लेकर आपत्ति जताई गई और साउंड पर आपत्ति जताए जाने के बाद उसे बंद करने के लिए कहा गया। जो हिंदू पक्ष है उसका कहना है कि उन्होंने साउंड बंद भी कर दिया था, लेकिन उसके बावजूद अचानक से पीछे से पत्थर आने लगे। ये वही जगह है जहां से पत्थर इस ओर फेंके जाने लगे और पत्थर फेंकने के बाद यहाँ पर भगदड़ मची, लोग यहाँ से भागे। दूसरी तरफ हनुमान जी की वेशभूषा में जो शख्स था उसके साथ मारपीट की गई, उसे बेल्ट से मारा गया, उसके अलावा उसे भद्दी गालियां दी गई। एफआईआर दर्ज हुई है, 10 लोग अभी फिलहाल गिरफ्तार किए जा चुके हैं। मकरन बने रहिए हमारे साथ, बिकॉज to find out what exactly had transpired, Times Now spoke to members from both sides. Both the kinds of people that we spoke to said they were first-hand witnesses to these clashes. Those in the procession claimed that stones were not only pelted from those inside the mosque, but they were also attacked with belts and swords. मकरन काले भी हमें अब यही बता रहे थे कि एक आदमी जो कि हनुमान की तरह ड्रेस्ड अप था, उसको बेल्ट से अटैक किया गया। However, eyewitnesses who were inside the mosque at that point in time claimed that there were no stones or swords present in the mosque, and it was instead the people who were a part of the procession who had come armed. Listen in to both versions. इतना जरूर जानता हूँ कि पूरे जुलूस में सिर्फ उनने हनुमान जी को टारगेट किया है। अच्छा। आप ये मान के चलिए, गुनाह हनुमान जी के नाम से जाना जाता है, टेकरी सरकार के नाम से, और उनपे ही लोग पथराव कर रहे हैं, उनको ही छोड़ रहे हैं। उनके पीछे मतलब लात मारी जा रही है, बेल्ट मारे जा रहे हैं, तलवारें लहराई जा रही हैं, उन्हें दौड़ाया जा रहा है। सर को आप सोचो कि सर रात में क्या दृश्य होगा जब हनुमान जी दौड़ लगा रहे हैं, रोड पे 8-10 लोग उनके पीछे पड़ रहे हैं पत्थर ले लेके। हमारी ये कंडीशन थी कि हमें खुद को बचाना मुश्किल हो रहा था सर। आगे एक लोडिंग गाड़ी मिलती है, उस गाड़ी में हम लोग चढ़ते हैं, चलती गाड़ी में लटकते हैं, तब हम वहां से निकल पाए। पत्थर तो देखो, पत्थर मस्जिद में तो थे नहीं, और अभी तलवार थी, तलवार निकल, बेल्ट निकाल रहे हैं। बेल्ट तो आदमी पे मानता ही। दीजिए, जुलूस में बलगम हथियार थे, आप सच बताइए ना। ये तलवार नहीं है। हाँ, तलवार नहीं है। क्या है ये? तलवार नहीं है, वो तो मस्जिद में लोहे लंगर तो पड़ा रहता है। हाँ, मतलब बेसिकली हथियार के तौर में, मैं चलिए तलवार आप इनकार कर रहे हैं, मैं नहीं बोलता तलवार, मैं कह रहा हूँ लेकिन हमला करने के लिए तो अंदर से लोहे के एंगल और सारी चीजें लेकर निकले थे। तो इन लोगों ने करी है ना पहले, मतलब वहाँ धार्मिक नारे लगा रहे हैं, वो पत्थर रख के ला रहे हैं डीजो के नीचे, पहले से प्लानिंग करके आ रहे हैं लोग, तो वो फिर जवाबी कार्रवाई में तो कुछ करना ही पड़ेगा बचाव में। So once again, the action-reaction theories coming to fore, but who really was the instigator there is what investigation needs to establish. The state government, meanwhile, has assured that the strictest of action will be taken against all those who are found to be involved in the case. Congress, meanwhile, is demanding an independent investigation.
देखिए, उस पर कार्रवाई हुई है, अभी कुछ कहना बहुत उचित नहीं होगा। सरकार ने त्वरित कार्रवाई की और जो भी है वो ऑफिशियल आपको वीडियो में नजर आ रहा है कि मस्जिद के अंदर। देखिए, अभी कुछ कहना नहीं। देखिए, फिर मैं कहूंगा कि इस तरह से यदि धार्मिक उन्माद फैलाने का कोई कोशिश करेगा और इस तरह से त्योहार और हिंदू यात्राओं को रोकने की कोशिश करेगा तो ये उचित नहीं है। जो दोषी हैं उन पर कार्रवाई होगी। It should be proved that who are the regions who provoked it. Might be that those who were participating in Hanuman Jayanti, they must have said something, must have pelted stone, etc., or maybe other way around. But there should be independent probe and try to find out who the culprits are, then bring them to justice. Now let's get you that report that our colleague Makarand was speaking about, how Madhya Pradesh police who went to the site where violence broke out found crates of stones from the rooftop of one of the homes near the mosque where the stone pelting had taken place. देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं घर की छत से बड़ी पैमाने पर देखिए ये पत्थर बरामद हुए हैं। पुलिस के अधिकारी अभी छत पर गए थे। ड्रोन के जरिए जानकारी मिली कि घर की छत पर बड़ी तादाद में पत्थर रखे हुए हैं और ये देखिए कितने बड़े बड़े पत्थर जब्त किए गए हैं। देखिए घर की छत से ये पत्थर जब्त किए गए हैं, बड़ी तादाद में ऊपर पत्थर रखे हैं। ये अब घर के लोगों से पूछताछ होगी कि दरअसल ये पत्थर किस लिए जमा किए गए थे। लेकिन अब ये मस्जिद है, सामने देखिए ये रही वो मस्जिद, कर्नलगंज मस्जिद, जिसके सामने ये पूरा घटनाक्रम हुआ। और अब सीधे तौर पर देखिए तस्वीरें, यहाँ पर पत्थरबाजी करने वालों को पत्थर आखिर मिलते कहाँ से हैं? इस सवाल का जवाब है ये कि घरों की छतों पर पत्थर रखे हुए हैं, ईंटें रखी हुई हैं, जिन्हें इस्तेमाल किया जाता है हमले के लिए। और हनुमान जी की जयंती के मौके पर जब जुलूस निकल रहा था तो पत्थरबाजी हुई। मकरंद, क्या किसी भी तरह से जस्टिफाई किया जा सकता है इतने बड़े बड़े पत्थरों का मिलना? आपने बताया हमें पहले कि लोगों ने कहा कि उनके घर पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, पर ये पत्थर तो वैसे नहीं लग रहे हैं जो कि कंस्ट्रक्शन में किसी भी तरह से काम आते होंगे। जी बिल्कुल ठीक बात है। अभी फिलहाल जो पूछताछ हुई उसमें कहा गया कि घर के ऊपर दीवार बन रही है, उससे कंस्ट्रक्शन के लिए पत्थर रखे हुए हैं। बहुत पुरानी ईंटें हैं, दीवार बने हुए कई साल हो चुके हैं, लेकिन पत्थर अभी बड़ी पैमाने पर संख्या में रखे हुए हैं। जाहिर है कि इनका इस्तेमाल आखिर किस लिए, क्या इस्तेमाल है उन पत्थरों का? वो पत्थर ऐसे है भी नहीं जिनसे दीवार का कंस्ट्रक्शन हो पाए। तो जाहिर है पुलिस को आशंका इसी बात की थी कि पत्थर घरों की छतों पर जमा किए जा रहे हैं और इसीलिए ड्रोन के जरिए हर घर के ऊपर ये देखा जा रहा था कि आखिर किस किस घर के ऊपर पत्थर हैं। और उसमें से एक घर के ऊपर पत्थर दिखे, और भी घरों के ऊपर पत्थर दिखे हैं, जिसपे पुलिस कार्रवाई कर रही है। पत्थर फिलहाल हटाने का काम हो रहा है और उसके बाद पूछताछ में अगर उनका कोई भी इन्वॉल्वमेंट आता है तो उसके ऊपर कार्रवाई भी होगी। और बहुत नजदीक है वो, जैसे ये मस्जिद है, मेरे बाएं हाथ पे मस्जिद है और इसी मस्जिद के ठीक सामने ये मकान है जहां से पत्थर जब्त हुए हैं, वो यही मकान है। इसी के घर के ऊपर सैकड़ों की तादाद में पत्थर रखे हुए हैं। जाहिर है कि हमने महू में देखा कि घरों की छतों पर मिर्ची का पानी रखा हुआ था, खौलता हुआ पानी रखा हुआ था, ताकि वो नीचे आ रहे लोगों के ऊपर इसको फेंक सकें। तो ये षड्यंत्र का खुलासा पहले हो चुका है। अब घरों की छतों पर पत्थर होने की आखिर वजह क्या हो सकती है? जब आपके घर में कोई कंस्ट्रक्शन नहीं हो रहा तो आखिर क्या वजह है कि आपके घर के ऊपर पत्थर रखे हुए हैं? इसके अलावा हमने एक रिपोर्ट और दिखाई, जब मस्जिद के अंदर से लोग निकले, उनके हाथ में कुछ तलवारनुमा चीज थी। जब उसके बारे में मौलाना साहब से पूछा तो उन्होंने कहा कि वो एक रॉड थी, एक एंगल था, लेकिन हमले के लिए उसको इस्तेमाल किया गया। तो जाहिर है कि ये षड्यंत्र नहीं है। अब इसको लेकर के साबित करना बहुत मुश्किल होगा। जो नमाज पढ़ने के बाद जो मस्जिद से निकल रहे थे लोग, उन्होंने इस तरह की जब घटनाक्रम देखे, उन्होंने आरोप लगाया कि हिंदू पक्ष की तरफ से पत्थर आ रहे थे, लेकिन जो विजुअल्स हैं वो ये बताते हैं कि पत्थर मस्जिद के अंदर से और मस्जिद के बाहर लगातार चलाए गए। तो ऐसे में अब ये षड्यंत्र है या नहीं, इसका खुलासा तो पुलिस करेगी, लेकिन सबूत लगातार बता रहे हैं, तस्वीरें लगातार बता रही हैं कि ये सोची समझी एक
साजिश के तहत किया जा रहा था। पुलिस इस बात की जल्दी तस्दीक कर देगी। हालांकि ये बात बिल्कुल सही है कि ये पूरी कम्युनिटी का मसला नहीं है। कम्युनिटी के अंदर मौजूद वो असामाजिक तत्व जो इस तरह से शांति व्यवस्था को खराब करना चाहते हैं, उन्हीं का काम। In fact, it is people like these troublemakers who do a disservice to the entire community. They generally live in peace and harmony, and eventually, if God forbid there is an adverse fallout, it is they who lose their property, they lose their livelihoods, only paying price for what these few selective troublemakers choose to do. In this case, police is yet to conclusively establish who is the instigator, who was the victim. But as Makarand was telling us, so far the evidence clearly points towards only one side. Thank you, Makarand, for joining us with those details. Time for us to take a very quick break.